नमस्कार, स्वागत है आपका सब कुछ यहाँ पे। एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, उसे अंत तक जरूर देखना। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो हम फास्टिंग या उपवास करते हैं उसके क्या फायदे हैं। आपने देखा होगा अपने घर में फैमिली में लोग करते होंगे, वीक में एक बार, महीने में एक या दो बार या किसी खास ओकेजन में वो फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, उसके क्या फायदे हैं। तो देयर इज अ वेरी साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है क्यों ये फास्ट करना बहुत जरूरी है और आपको क्यों करना चाहिए। शायद आज की जनरेशन हम समझ नहीं पाते इसे और बहुत ही ओल्ड स्कूल समझते हैं। तो साइंटिफिकली समझते हैं होता क्या है। जो भी हम खाना खाते हैं, एनीथिंग दैट वी कंज्यूम, वो बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज के फॉर्म में बॉडी को एनर्जी देता है। और जो ये खाना कंज्यूम कर रहे हैं आपके बॉडी के हेल्दी सेल्स को फीड करता है, जिससे आपकी बॉडी और जो माइंड है बेसिकली ये फंक्शनल होता है। तो हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए आपको ग्लूकोज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, जो खाने के रूप में आपको मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि जो आपके अंदर खाना जा रहा, जो एनर्जी में बन रही हो, केवल आपके हेल्दी सेल्स को ही फीड नहीं कर रहा, वो साथ साथ कुछ ऐसे सेल्स हैं जो अच्छे सेल्स नहीं होते, जिन्हें हम ज़ॉम्बी सेल कहते हैं, उनको भी फीड कर रहा है। ज़ॉम्बी सेल इतने खतरनाक होते हैं कि वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है बॉडी में, जिससे एजिंग का प्रोसेस बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तो आप हेयर फॉल देखोगे, रिंकल्स देखोगे, डिमेंशिया देखोगे, आर्थराइटिस देखोगे, यहाँ तक कि कैंसर भी जो होता है उन ज़ॉम्बी सेल्स के टॉक्सिन की वजह से होता है और वो दूसरे आसपास के सेल को भी डैमेज पहुंचाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो रेगुलरली खाते हैं उससे एनर्जी ब्रेक डाउन होते रहता है और अपने अच्छे सेल के साथ साथ जो ज़ॉम्बी सेल है उनको भी खाना और जो पोषण है वो मिलते रहता है। जब हम फास्ट करते हैं, जब हम एक दिन का ब्रेक देते हैं अपने आप को या कुछ टाइम का ब्रेक देते हैं, तो वो हेल्दी सेल्स तक आपको खाना नहीं मिलता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली आपके ज़ॉम्बी सेल को खाना नहीं मिलता, तो डैमेज होने लगते हैं, वो मरने लगते हैं। लेकिन बॉडी का जो मैकेनिज्म ऐसा है कि आप जब कभी एक्सेस खाना खाते हो, एक्स्ट्रा खाना खाते हो, आप जो भी खाना खाते हो, बॉडी को जितनी जरूरत है वो उतना ही अपने पास रखता है, यूज करता है, कंज्यूम करता है। बाकी को फैट के फॉर्म में आपके स्किन के नीचे स्टोर करके रखता है, उसे स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं। और जब जरूरत होती है बॉडी को और एनर्जी की, तो वो जो स्टोर्ड फैट है, आपका एनर्जी है, उसे लिवर को भेजता है, वो ट्रांसफॉर्म होकर कीटोस के फॉर्म में वापस से आपके हेल्दी सेल्स को जाता है एनर्जी, वो फूड, जिससे आपकी बॉडी फंक्शनल होती है। तो कोई खास नुकसान है नहीं आपको फास्ट रखने से। इनफैक्ट फायदा ये होता है कि जो ज़ॉम्बी सेल इनको रेगुलरली खाना चाहिए, जो ग्लूकोज चाहिए, वो उसे नहीं मिलता, तो डैमेज होने लगता है, जिससे उनकी संख्या कम होने लगती है। तो फास्ट करना बहुत जरूरी है। वीक में एक दिन फास्ट आप जरूर करें और हो सके तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही चलन में है। और इसका भी लॉजिक यही है कि आप 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ और सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाओ। तो ये 14 घंटे का जो गैप मिलता है, उस टाइम पे ज़ॉम्बी सेल्स परेशान हो जाते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, उनका ना गुजारा नहीं होता बिना खाने के, तो उन कम होने लगता है आपके बॉडी से, जिससे टॉक्सिन कम रिलीज होती है। तो आपकी जो एजिंग की प्रोसेस चल रही है तेजी से, वो रुक जाती है और आप लॉन्गर और हेल्दियर लाइफ जियोगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम वीक में एक दिन फास्टिंग तो करें ही करें, और अगर रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हम एक मिनिमम 14 घंटे का गैप रखें, जो 6 बजे शाम से सुबह के 8 बजे तक है, तो आप बहुत जल्दी आपके जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, बॉडी रिलेटेड इश्यूज है, वो देखोगे आप रिकवर होने लगा है। तो इसलिए कहते हैं फास्टिंग, उपवास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे दादा परदादा पूर्वज बेवकूफ़ नहीं थे जो फास्टिंग करते थे, एकादशी का व्रत करते थे, या फिर महीने में किसी मंडे कर लिया, थर्सडे कर लिया वीक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई एक दिन पिक करो और उस दिन बिल्कुल ही आप कुछ मत खाओ, पानी पीते रहो। अगर जरूरत पड़ रही है, आपको लगता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो कोई लिक्विड डाइट ले लो, लेकिन बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। सो वंस इन अ वीक फास्टिंग इज मैंडेटरी, एंड ऑन अ डेली बेसिस इफ यू कैन कीप अ गैप ऑफ 14 आवर्स फ्रॉम 6 PM to 8 AM, दैट विल बी अ गुड एड ऑन। इस वीडियो में मैं बस फास्टिंग के ये गुण बताने वाला था जो मैंने बता दिया। होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, और आप आज से ही कोशिश करोगे कि ये जो हैबिट है इसको इनकलकेट करो अपने अंदर, और डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। बहुत ही हेल्दी रहोगे और आपकी लाइफ लॉन्गर होगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।